पर आपसे पूछा था, हम अपने केंद्र पर बैठकर सच्चाई को नापते हैं। हिसाब मेरा ही रहेगा, फीता मेरा रहेगा, उससे नापूंगा कि सच्चाई कितनी लंबी चौड़ी है। फीता मेरा रहेगा और तुम सच्चाई को नाप रहे हो, और तुम्हें कैसे नापा जाए? आते हैं बहुत लोग, अभी हमने कहा बुद्ध, कृष्ण, कबीर, हमने बड़े नाम लिए, इन पे भी बड़े आक्षेप लगते हैं। जब आक्षेप लगते हैं तो एक ही बात पूछा करिए, जिस पर आक्षेप लगा रहे हो उसको तो हम जानते हैं, आप अपना भी परिचय दीजिए। पर भी आक्षेप लगते हैं। अच्छा, आपने गीता के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि गीता व्यर्थ है, ये वो, ठीक है। अब गीता को तो हम जानते हैं, 700 श्लोक हैं, सार्वजनिक हैं, सब जानते हैं। गीता के कोई ना कोई रचयिता रहे होंगे, तो उस नाते हम कृष्ण को भी जानते हैं। आप अपना तो थोड़ा सा काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप कौन हो? नहीं, मैं कौन हूं मैं ये कभी नहीं देखूंगा, लेकिन मैं अपना फीता लेके कृष्णों कबीरों को भी नापने पहुंच जाता हूं। मैं कौन हूं कभी नहीं देखूंगा। और बड़ी बड़ी आपत्तियां होंगी, आपत्तियां तो कर रहे हो, जिन पर आपत्ति कर रहे हो वो ठीक है। सर, योर क्रेडेंशियल्स प्लीज। आप कौन है? आपने उनकी गीता पर आपत्ति कर दी, ठीक है, आप अपनी गीता भी दिखा दीजिए। उनके 700 श्लोकों पर आपने आपत्ति कर दी, अपने साथ दिखा दीजिए, ताकि आपके होने का भी तो कुछ नापजोक हो सके। या आपका काम बस ये है कि आप अंधेरे में बैठ करके प्रकाश के स्रोतों पर गोली चलाते रहेंगे? जैसे कोई दूर छिपा हुआ हो चोर बंदूक लेकर के, और बड़े बड़े प्रकाश के स्रोत हों, और वो अंधेरे में छिपा हुआ और वहां से वो प्रकाश के स्रोतों पर गोली चला रहा है। उन पर तुम गोली भी इसलिए चला रहे हो क्योंकि वो प्रकाशित हैं, वो दिख सकते हैं। तुम भी तो थोड़ा दिखने में आओ, तुम भी सामने आओ, कुछ अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? अहंकार से ये प्रश्न पूछते ही उसकी घिघी बन जाती है। इसीलिए वेदांत कहता है यही प्रश्न पूछो, तुम कौन हो। तुम्हारे नाते ज्ञान में लाभ नहीं, तुम्हारे नाते प्रकाश में लाभ नहीं, तुम्हारे नाते अध्यात्म की सारी बातें व्यर्थ हैं, तुम्हारे नाते किसी ऊंचे आदमी में ये खोट थी, दूसरे महापुरुष ने ये गलती करी, तुम्हारे नाते सब कुछ